समाजवादी पार्टी के भावी लोकसभा चुनाव प्रत्याशी लवली रावत से हुई खास मुलाकात। खबर जनपद बाराबंकी से है, जहां आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लवली रावत ने साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नारी सुरक्षा, महंगाई, विकास जैसे हजारों मुद्दों को लेकर उत्तरी समाज में दिन रात को न देखते हुए कर रही लोगों से निरंतर जनसंपर्क। देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। जैसा कि आगामी चुनाव 2024 लोकसभा सर पे आ गया है, नए नए प्रत्याशी अपना अपना बहुमत दिखा रहे हैं, अपनी अपनी बारे में जानकारियां दे रहे हैं, लोगों को लुभावने अवसर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बाराबंकी जनपद के बहुत तेज तर्रार समाज सेवी स्वर्गीय कमला प्रसाद रावत जी की बहू, जो कि माना गया है बाराबंकी जनपद के अंदर, कमला प्रसाद रावत जी कई बार सांसद रह चुके बाराबंकी जनपद में, कई बार विधायक रह चुके और तो और वो कई बार मंत्री भी बनाए हैं। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रह गए। लेकिन इस बार आगामी 2024 के चुनाव में उनकी बहू लवली रावत जी प्रयास कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, पार्टी से चल रही हैं, समाजवादी पार्टी से चल रही हैं। उनका कहना है कि मैं चुनाव अगर लड़ रही हूँ तो केवल विकास के लिए लड़ रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। मुझे विकास चाहिए, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस लाइव चैनल पे आपके स्वागत। क्या कहना चाहेंगे, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़? सर्वप्रथम तो बाराबंकी जनपद के सभी वासियों को मुहर्रम और आगामी 15 अगस्त की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, जैसा आगामी 2024 का चुनाव आ गया है और आप निरंतर लोगों से मिल रही हैं, जा रही हैं आपस में, तो एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप तो एक नारी हैं, नारी सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप इस समय? आज ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि आज महिला की सुरक्षा की क्या कंडीशन है। आज 5 साल की भी बच्ची नहीं होती, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। आज भाजपा सरकार सरकार है मणिपुर में। आप मणिपुर की आप स्थिति देख लीजिए, 2 औरतों को निर्वस्त्र होकर गली गली घुमाया जाता है, उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है और इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। कितनी ही शर्म की बात है। कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम देश के चौकीदार हैं। मैं तो कहती हूँ 56 इंच के डिजिट को अगर अलग भी कर दिया जाए, 5-6 इंच का भी इनका सीना नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले अपने 8 मिनट के संबोधन में सिर्फ 36 सेकेंड सिर्फ वहाँ मणिपुर के हालात पे बोला, और वो भी ये बोला कि हमारे दिल में क्रोध और हमारे दिल में पीड़ा है। ये वहाँ पर अगर वो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार का ही है, उन्होंने कोई भी एक्शन तुरंत का तुरंत नहीं लिया। अगर यही मुद्दा उनका जातिवाद पे होता, हिंदू मुस्लिम पे होता, भारत पाकिस्तान पे होता, मंदिर मस्जिद पे होता, तो देखिए पूरे देश में जनता में भाजपा के नेता, भाजपा के चुटपुड़िया नेता इस मुद्दे को इतना उछालते कि, लेकिन आज महिला सुरक्षा कहीं नहीं है भाजपा सरकार में। महिला सुरक्षा की बात करें तो हम तो कहते हैं, मैं महिला हूँ, महिलाओं की तरफ से मैं ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि आप भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, सबसे पहले तो आप मणिपुर वाले हालात को, वहाँ की स्थिति को, वहाँ के मुद्दे को जानिए। वहाँ पर जाके आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। भाजपा के लोग लाठियों से सब दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ये भाजपा की सरकार है। नहीं मैडम, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में महिला सुरक्षा नहीं, नारी सुरक्षित नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगर थोड़ा सा उनको अगर हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन किया जाएगा, तुरंत प्रशासन पहुँचती सुरक्षा में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देर तो सरकार की होगी, ये सिर्फ मीडिया पे होगा, पेपरों पे होगा, अखबारों पे होगा, ये धरातल पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किन किन मुद्दाओं पे आप चुनाव लड़ रही हैं आगामी 2024 चुनाव लोकसभा के लिए बाराबंकी से? मुद्दा है
गरीबों के लिए, मुद्दा है दलितों पिछड़ों के लिए विकास योजनाओं का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है आपसी सौहार्द का, मुद्दा है भ्रष्टाचार जो व्याप्त है। नहीं, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि महंगाई पे क्या, कौन सा मुद्दा है महंगाई पे कि आपकी सरकार आएगी या आप जब यहाँ से लोकसभा से चुनकर जाएंगी तो आप महंगाई पे क्या करना चाहेंगी, क्या करेंगी, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं आपसे। एज अ वुमेन, मैं एक महिला होने के नाते जी, सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी घर की आती है जी, कि मैं घर के लोगों को खाना और क्या कहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊं। तो अगर देख ले तो हम आज अगर एक आम महिला चाहे कि अपने घर के बच्चों को खाना खिलाए तो क्या बनाएगी? दाल वो महंगी, सब्जी वो महंगी। आप देख रहे हैं कि सब्जियों के दाम कहाँ से कहाँ तक आ गए। प्याज, टमाटर, सभी अदरक, जो चीज़ एकदम पहले मामूली थी, आप देख लीजिए सैकड़ा पार है। अगर घरेलू गैस सिलेंडर की बात कर ले तो पहले एक ज़माने में 300, 350 से ज़्यादा का नहीं मिलता था। आज कर लीजिए तो 1000, 1100, 1200। हमारी तो क्षेत्र की महिलाएं तो इस कदर परेशान है कि कैसे इस महंगाई, सबसे पहले तो ये महंगाई से निपटे तब तो आगे इंसान अपना जीविका चलाए। नहीं, सरकार तो सिलेंडर को फ्री भी बांटा महिलाओं में। पहले, इससे पहले शायद कोई सरकार ऐसी रही होगी या नहीं होगी, महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, धुआं फूंकती थी। भाजपा की सरकार आई, मोदी जी ने सबको उज्ज्वला सिलेंडर वितरण किया, हर महिलाएं सिलेंडर पा गई हैं। अब कोई ऐसी महिलाएं नहीं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, गैस पे खाना बनाती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये तो वही बात हुई कि एक हाथ से लो और 4-5 हाथ से वापस ले लो। एक हाथ से दो, 4-5 हाथ से वापस ले लो। अगर उन्होंने गैस सिलेंडर दे दिया, एक तरफ गैस सिलेंडर फ्री कर दिया और दूसरी तरफ उसके गैस सिलेंडर के अंदर की जो गैस है उसको भराने के लिए 1000-1200, ये कहाँ से मुनाफा वाला है? यानी महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ा दी जी। आम तो जन जहाँ एक तरफ आपका आप बता रही गैस सिलेंडर महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, तो कहीं ना कहीं किसानों का हित है, क्योंकि अगर खेती कोई करता है तो किसान ही करता है। तो टमाटर की अगर खेती किसान ने किया और उसका टमाटर अच्छे रेट से बिक रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप क्या कहते हैं? आप सारी देश की जनता को, सारी देश की जनता को अगर देखा जाए तो सब किसान वर्ग नहीं है, है ना? सब किसानी नहीं कर पाते, नहीं खेती कर पाते हैं। कुछ ही लोग जो हैं जो सब्जी अनाज वगैरह उगा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से अगर कुछ परसेंट को मुनाफा हो रहा है तो उससे ज़्यादा परसेंट को लॉस भी हो रहा है। जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगामी 2024 चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो उनकी पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, थोड़ा बताइए। आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सरकार को भी देखा है। उनकी सरकार थी तो उन्होंने इतनी ज़्यादा विकास योजनाएं चलाई थी। अगर महिला सुरक्षा की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा तो पहले उन्होंने जो एम्बुलेंस सेवा की थी, एम्बुलेंस सेवा एक महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से कदम है। एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा। लोकसभा चुनाव आगामी आने वाले प्रत्याशी लवली रावत जी से बात हो रही है, लेकिन थोड़ा जानना चाहेंगे उनके पतिदेव से, हम प्रतिनिधि भी हैं उनके, उनसे जानना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं उनकी और महंगाई पे वो क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, सम्मानित श्री राष्ट्रपति। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के विचारों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारा देश जानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब सूबे के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी। हर तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा था, सारे लोग खुशहाल थे, युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा था, किसानों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी, आम आदमी चैन बसर की, सुकून की, रिलैक्स की ज़िंदगी जी रहा था। आज ये आलम है कि हर तरफ लूट, हत्या, बलात्कार, छिनौती, फिरौती, डकैती तो आई और महंगाई, जो आप बात आपने की है महंगाई की, महंगाई का ये आलम कि दुनिया जानती है कि
कि अगर साग सब्जियां नहीं बिकेंगी तो किसानों का फायदा, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट। क्या जैसा नहीं, जैसे कि सब्जी महंगी हुई, आज टमाटर 300 रुपये 200 रुपये बिक रहा, धनिया 300 में बिक रही है, अदरक। तो हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि अगर इसको उगाने वाला है तो अन्नदाता किसान है, अन्नदाता किसान का बेनिफिट हो रहा है, इसमें वो उन्नत पे जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश की यही विडंबना है जी कि किसान उन्नत पे भी जा रहा है, किसान और नीचे रसातल में जा रहा है। वजह ये उसका माल सस्ते दामों में मजबूर करके जी सरकार के गिने चुने लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, रिलायंस और ये सब जो बड़े बड़े चलाते हैं, इन सब लोगों ने 3.5 रुपया कैरेट खरीद लिया। एक कैरेट में कितना टमाटर आता है बंदा जब, तो सब कुछ डंप कर लिया। गुजरात में अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, सारा अनाज, सारी सब्जियां, दालें सब कुछ डंप कर दिया। आज वही सब महंगे दामों में बेच रहे हैं। 3.5 रुपया किलो टमाटर कैरेट खरीद के आज टमाटर के दाम आपको अच्छे से मालूम है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सारा देश देख रहा है। जो मिर्चा हमारे जनपद बाराबंकी की ही बड़े पैमाने पर उपज है, खासतौर से फतेहपुर कुर्सी इधर चले जाए, हर तरफ राम है, ट्रकों से मिर्चा जाता था। उस मिर्ची की आज हालात ये है कि 200 रुपया किलो मिर्चा बिक रहा है। यानी बाराबंकी जनपद के किसान खुशहाल है। किसान खुशहाल नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ यही विडंबना है जी। ये सारा सस्ता खरीद के गोदामों में भर लिया, उसके बाद अब महंगे दामों में बेच रहे हैं। मार्केट में लोग खरीदने को मजबूर, बचा के सत्यानाश कर दिया। देश शर्मसार है दुनिया के सामने, अन्य मुल्कों के सामने। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और यहाँ डबल डोज वाले योगियों, हम नहीं, मोदी जी और योगी जी तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो निचले स्तर से शुरू नहीं करते। जैसा कि खाद्यान्न वितरण हो रहा है, निःशुल्क वितरण हो रहा है, उसमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए हर महीने अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। 2000 रुपया किसान पेंशन अभी हाल ही में मिला, किसानों के खाते पे जा रहा है। और महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। होली और दीपावली में सिलेंडर देने के लिए भी कहा गया शायद। और एम्बुलेंस चलाई गई, 112 नंबर चलाए गए, महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए। पुलिस प्रशासन को सख्त किया गया कि हर जगह हर तरफ त्यौहार पे आप लोग मुस्तैद रहिए, कोई प्रकार का दंगा बवाल न होने पाए। ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इतना कुछ जो आप बता गए ये धरातल से अलग है। जी। उलट असली बात ये है कि जब आम जनमानस सुरक्षित ही नहीं है, उसको ये एहसास ही नहीं कि वो जिंदा बचेगा कि नहीं। जो हालात पैदा किए, इतना बड़ा दुर्दांत दुर्घटना, हृदय विदारक, जिससे पूरा देश शर्मसार है। मणिपुर, वहाँ लोगों को नंगा दौड़ा के आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लोग कपड़े उतार के नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, योगी हटाओ, प्रदेश बचाओ। तो जब आम आदमी सुरक्षित ही नहीं है, जिंदा ही नहीं बचेगा, तो इन सब का लेकर करेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था में क्या कमियां आ रही हैं, वही चीज़ हम जानना चाहते हैं आपसे। जब मैं अगर एक स्टेट की बात कर दूँ, जी, मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा, प्रधानमंत्री जी आंखें बंद किए सो रहे। आज अगर हालात नहीं संभल रहे हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के नाते। राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, लेकिन ना तो राष्ट्रपति शासन लगा, ना तो दंगाइयों पर, आपताइयों पर, उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई, और ना तो प्रधानमंत्री जिसका जवाब दे रहे हैं, जो जिम्मेदार, जिनकी जवाबदेही है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से पीछा कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है पूरे देश में। कल यह स्थिति हर राज्य की यही स्थिति है। न महिलाएं सुरक्षित है, एक चीज न मासूम सुरक्षित। ठीक, मासूम नहीं सुरक्षित है, महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। तो क्या अपेक्षाएं रखी जाए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो क्या महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, दंगा बवाले खत्म हो जाएंगी, क्या टमाटर के रेट गिर जाएंगे, गैस सिलेंडर के दाम गिर जाएंगे, और क्या दालें के रेट गिर जाएंगी? क्या कहना चाहेंगे इस पर सर आप? देखिए, कैसे उम्मीद की जाए, क्या उम्मीद लेकर आपसे बात जुड़े किसान या कोई व्यक्ति? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
आंदोलन जितने भी लीडर हैं वो चैन की सांस लेते हैं, सो जाते हैं सत्ता प्राप्त करने के बाद। जी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ऐसे जो बराबर हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकेंड चिंतन मनन करते हुए देश के लिए, समाज के लिए, अपने प्रदेश के आवाम के लिए, जनता के लिए, उनके लिए तमाम विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और उनको अमली जामा पहनाते हैं और अमली जामा पहनाने के बाद उनको धरातल पर लाते हैं। धरातल पर लाने के बाद उनको हर एक घर की हर चौखट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा आज तक किसी में कुवत ही नहीं। लोगों को इसका फायदा अगर किसी को मिल पाता था तो वो अखिलेश यादव जी की सरकार में मिलता था। वरना आप जानते हैं अदर सरकारों में कहा जाता था कि अगर सेंट्रल से 100 रुपया भेजा जाता था तो यहाँ तक जमीन पर आते आते आम आदमी के हाथ तक पहुँचते 99 रुपये गायब हो जाते थे और सिर्फ हाथ में बसता था एक जी। ये आप तो ये माननीय अखिलेश यादव जी की धाड़, उनकी शक्ति, उनकी कुव्वत, उनका सामर्थ्य कि शासन से, प्रशासन से, ब्यूरोक्रेट से, ब्यूरोक्रेसी से किस तरह काम लेना है ये अच्छे से वो जानते हैं। बाकी आज हर आदमी अंकुश किसी पर नहीं, ब्यूरोक्रेट्स आज़ाद है, शासन प्रशासन के लोग अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं। बड़ी तादाद में आप देख ही रहे पुलिस प्रशासन लोगों को किस तरीके से खुद उसमें, मैं क्या कहूँ, मैं लंबी बात नहीं सकता, सब कुछ आपके सामने आम आदमी अपनी आंखों से देख रहा है, समझ रहा है और मौके की तलाश में डंडा लाठी लिए बैठा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके दरवाजों पर वोट मांगने आ जाएंगे, अगर चौतरे उनके चढ़ गए तो पैर उखाड़ देंगे। ये काम देश की जनता और प्रदेश की जनता और जनपद बाराबंकी की जनता करने जा रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं बाराबंकी जनपद के तेज तर्रार आगामी चुनाव लोकसभा के लड़ने वाले प्रत्याशी जी हमारे साथ बात कर रहे थे। किस उत्साह वर्जन के साथ वो कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में जीत कर दिखाऊंगा लोकसभा का और समाजवादी पार्टी से जा कर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कुर्सी पर बैठाने को पूरी तन मन धन से समर्पित रहूंगा। चुनाव को लेकर के, मुद्दों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हमारी उनके बीच हुई हैं। एक चीज़ और आपसे सर जानना चाहेंगे, 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त जो आपका राष्ट्रीय त्यौहार, इस त्यौहार को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त भारत का बहुत पवित्र महत्वपूर्ण पर्व के रूप में और एक जनपद बाराबंकी देवा महादेवा की धरती, गंगा जमुनी तहजीब की धरती, इसको प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ हमेशा मनाता आया है और आगे भी मनाएगा। मुझे पूर्ण रूप में विश्वास है भाईचारा, सौहार्द, वातावरण, मित्रवत भावना के साथ काम। बहुत बहुत धन्यवाद।